हम यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में पुतिन। अगली खबर, पुतिन ने बनाई बड़े हमले की प्लानिंग, 500 से ज्यादा मिसाइल से हो सकता है हमला। रूस ने गैरान ड्रोन का प्रोडक्शन ट्रिपल किया। ये गैरान जो है ये एक तरीके से वही समझिए शहीद 136 का ही एक रूप है। ईरान ने एक तरीके से इस तरह के ड्रोन को बनाया, लेकिन अब इसको रूस अपने यहां पर गजब का प्रोडक्शन इसका कर रहा है। और आसमान में मंडराने वाली ये भी एक मौत है, क्योंकि ये सुसाइडल ड्रोन है, ये भी लॉइटरिंग म्यूनिशन है और वहां तबाही मचा देता है जहां पर जाकर ये मंडराता है। अब ये सब क्या दिखा रहा है सर? क्या ये वाकई, और आपको ये भी मालूम ही है कि दोनों की बात हुई है, ट्रंप की और पुतिन की। उसने कहा कि मैं रिटेलिएट करूंगा, पुतिन ने, और ट्रंप ने डिसुएड नहीं किया। ट्रंप ने ये नहीं किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। देखिए, ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं ज़ेलेंस्की के इस बात से। ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहली बार कहा था कि डीप स्टेट में और ट्रंप के बीच में कुछ मिसमैच चल रहा है। वरना इस तरह के हमला एक दिन पहले जब आपकी बातचीत होनी है, क्यों आप करेंगे? क्यों करेंगे? अगर आप बातचीत का माहौल बनाना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन आप तो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमने कर दिया। और मैं आपको दिनेश एक चीज पहले ही बताया था, अभी बता देता हूं। इस हमले से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं रशिया के लिए के द्वारा यूक्रेन पर, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अनकनेक्टेड आपने प्रोवोकेशन किया है और अब पुतिन को तो अपना उग्र रूप दिखाना ही पड़ेगा। और उसमें गैरॉन बड़ा काम आता है। गैरॉन के 3 वर्जन्स हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये गैरॉन के तीन वर्जन्स हैं। हाँ, 3 वर्जन है इसके। मंडराती हुई मौत। हाँ, और ये जो तीसरा वर्जन है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, उसकी क्षमता भी ज्यादा है और वो दिखेगा भी कम। ये मतलब ये छिपा हुआ भी रहेगा और तबाही भी ज्यादा करेगा। वो जो गैरॉन 3 है वो शायद 238 का वर्जन है। और ये सारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन्होंने अपने यहाँ एस्टैब्लिश कर ली है। अच्छा। जितने चाहे उतने नंबर्स में बना सकते हैं। अच्छा। और लेकिन ये है कि ये यूज करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि गैरॉन 1 जो है वो $10,000 से $20,000 में बन जाता है। गैरॉन 2 जो है 30 से 40 में बन जाता है। और गैरॉन 3 जो है वो महंगा है। तो नेचुरली उसका एक सोच समझ के वो उपयोग करेंगे, लेकिन सैचुरेट कर देंगे। और इनका जो है ना, ये यहाँ पे हम गैरॉन के बारे में जान, लेकिन सर शुरुआत में तो ये जो बात हुई, ये असल में ईरान जो है वो इसका महारथी है। ईरान यूक्रेन को ये सब दे रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल करे। ये भी क्या है, इसमें चल क्या रहा है? और ड्रोन में अगर रशिया उधर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है तो यूक्रेन को कोई मददगार है क्या अभी इस समय? गौरव कहते हैं वही चल रहा है जी। मेरे पास सामान है, मैं बेच रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा। ओ, तो सामान बिक रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब कोई किसी के साथ मॉरली खड़ा हुआ नहीं है। तुम चाहते हो तुम ले जाओ, तुम भी आते हो तुम भी ले जाओ। इस बार जो हो रहा है विश्व में, आप वहां मॉरलिटी कहीं देख रहे हैं? तो जून 24 को जो समिट होने वाली है जी, ये जो यूरोपियन और यूक्रेन के साथ, उसमें 3 बातें हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन तो कोई बात हो नहीं रही है। ओके। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक आप सोचते हैं कि जो मानवीय सर ये आपने जो बताया ये 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वाली की स्पीड इससे कम रही है। 1 वाला है। अच्छा, ये 1 वाला है। ओके। और रेंज है 970 से 2.5 यहाँ तक 900, ये 2.5 किलोमीटर के आसपास तक। ये नहीं 2500 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 2500 मीटर नहीं है, किलोमीटर है। ये मतलब काफी दूर तक जा सकता है। ये गैरॉन 3 में है। अच्छा, ये गैरॉन 3 में, रेंज गैरॉन 3 में है। ये गैरॉन। अगली खबर की तरफ आइए, आपको लिए चलता हूं। बड़ी खबर ये देखिए जरा, पुतिन के गुस्से से घबराया नेटो। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर अमेरिका ने लगाई मुहर। यूक्रेन को जर्मनी करीब 125 लॉन्ग रेंज रॉकेट देगा। यूक्रेन को 100 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दिए जाएंगे। ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम पेट्रियट कुल मिला के तबाह करके राख करा के मानेंगे ये यूक्रेन को। देखिए भाई साहब, यही बात कल आपकी शो में डिस्कस हुई थी, प्रतिशोध में हुई थी। यही बात थी, ये मार्केटिंग कर रहा है। ये कल बात मैंने बोली थी 24 घंटा पहले कल कि ये ज़ेलेंस्की जो अटैक कर रहा है, और सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली। जो सर ने बात बोली है बिल्कुल ठीक बात बोली है कि भाई आपका पीस समिट हो रहा है, उसके 24 घंटे पहले तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुमने इतनी ज्यादा वहां पे, जिसको कहते हैं कि रूस में तुमने आग लगा दी, यानी कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता था ये पीस समिट। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ये उसकी मार्केटिंग है, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी ज़ेलेंस्की की कि मैं ये तबाही मचाऊंगा और लोग मेरे पीछे आएंगे। अब देखिए 24 घंटे के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट है। यही बात प्रतिशोध में मैंने कल बोली थी, और आज देखिए यही चीज हो गई। ये पेट्रियट ले लो, ये ले लो, ये मिसाइल ले लो, यही तो चाहता है।
ये बता रहा है पूरी दुनिया को, खास तौर से नेटो के देशों को। ज़ेलेंस्की ये बता रहा है कि देखो सुनो, मौत तो मंडरा रही है, पुतिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में कौन है जो पुतिन के खिलाफ लड़ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है, जिसका लीडर ज़ेलेंस्की है। सिर्फ मैं हूं जो रोक सकता हूं रूस को, तो आओ मुझे पैसा दो, आओ मुझे हथियार दो। यही इसकी स्टोरी है, यही हो गई, यही हो गया। और ये देखिए, ये जो सर ये पेट्रियट, कल हमने ये बताया था कि पेट्रियट कई जगहों पर मारा जा रहा है, वो उतना केपेबल साबित नहीं हो रहा है। यहाँ पेट्रियट जिसको बड़ा कई बार लाउड किया जाता है कि फेज्ड एरे रेडार फॉर ट्रैकिंग एंड व्हाट टारगेट, ये क्या, ये इसकी एक्चुअलिटी क्या है? कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था कि पेट्रियट असल में एक्सपोज हो रहा है यूक्रेन में। देखिए, दोनों चीजें सही हैं अपनी जगह। हाँ। पेट्रियट में जो PAC-3 मिसाइल है, हाँ। वो बहुत कॉस्टली है, वो करीब करीब पड़ेगी 20 मिलियन की एक। सर इसको समझाइए ना जरा, आप अपनी स्टिक से आप जरा मिसाइल अपने हाथ में लें और ये समझाएं ये क्या है। ये पेट्रियट हमारे लिए पेट्रियट होता है जो अपने देश से प्यार करे। देखिए, ये जहां से पैसा आए वहां पर पेट्रियट चला जाता है। हाँ, फिर लेकिन क्या होता है इसमें सबसे, ये लॉन्चर है आपका, हाँ और ये आपका कंट्रोल सेंटर है जी, स्टेशन है जी, वो रेडार आपका है जी। तो रेडार ठीक है आपका है, हाँ। कंट्रोल स्टेशन, रेडार मिसाइल ट्रैक करके कंट्रोल रूम को सिग्नल देता है, कंट्रोल स्टेशन लॉन्चर को मिसाइल का सिग्नल देता है और मिसाइल लॉन्च 9 सेकंड में। तो थोड़ा टाइम है। हाँ। तो ये रेडार क्या करता है, ये सर्च भी करता है, ट्रैक भी करता है, और एक साथ ये करीब करीब 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी है। हाँ। और यहां से फीड जब आता है तो कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए जो लोग हैं, हाँ। वो लॉन्चर को यूज करके लॉन्च कर सकते हैं। यहां से ट्रैकिंग, वो कहते हैं इस टारगेट को ट्रैकिंग एक्सेप्टेड, ओके, तो वो ट्रैक करके यहां से मिसाइल लॉन्च होती है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो खतरनाक चीज ये है कि इसमें जो मिसाइल लगी है उसकी दाम क्या है? कितना? यही तो बता रहा हूं। अगर आप दो तरह की मिसाइल होती है, हाँ। एक PAC-2 है, एक PAC-3 है। हाँ। और अगर आपने PAC-2 मारा तो आपके 4-5 मिलियन गए, माय गॉड। और अगर आपने PAC-3 मारा जो शार्पर, फास्टर एंड स्पीडियर है, हाँ। तब आपके चले जाएंगे $20 मिलियन ओह, एक शॉट। तो वो शॉट आप किस में इस्तेमाल करेंगे? हाँ। उसके लिए अगर आपको जो आपने गेरॉन ड्रोन्स दिखाए थे, हाँ। अगर वो तरकीब लगाई गई, हाँ। तो गेरॉन ड्रोन तो 10,000 का है, राइट, 20,000 का है। तो वो 10,000 वाले के लिए आप 20 मिलियन का मुझे नहीं लगता। रशिया का जहाज कितने का होगा सर? रशिया के जहाज 15-20 मिलियन 17,000 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से जो उन्होंने नुकसान किया था, जी। तो उस हिसाब से तो ये आप एक चिड़िया को मारने के लिए आप अपना पूरा तोपखाना खर्च कर दे रहे हैं। मतलब ये तोपखाना चलेगा नहीं, हाँ। तो चलाओगे तुम्हारा। अब मैं वही बता, J-35 में भी ये कैच है। ये कैच बताइए अपने दर्शकों को। अगर J-35 1 घंटा चलाने के लिए, हाँ। अगर मैं Su-30 चलाता हूं, हाँ। तो मेरे करीब लगते हैं $7,000 से $8,000 पर आवर की फ्लाइट में। भैया वॉर, J-35 में लगे $30,000। माय गॉड, वॉर कॉस्ट इफेक्टिविटी कि भाई साहब आप मार तो रहे हो लेकिन कितना खर्चा कर दे रहे हो ये भी तो देखना है। लेकिन दिनेश भाई, उसको हाँ। पाकिस्तान को तो पैसे देने नहीं है। राइट, वो देखिए ऐसा हाँ, है कि उसका क्या लग रहा है? पायलट जब बैठता है ना, दोनों खिड़कियां खोलता है साइड की, दोनों हाथ में उसके कटोरे होते हैं और कटोरा लेके ऐसे कटोरा लेके उड़ रहा है। तो पाकिस्तान को जो पैसे देने ही नहीं है उसको, तो उसको क्या काम है? उसका क्या लग रहा है? मेरा क्या? और यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर मोल्डोवा का दावा, पुतिन ने 10,000 रूसी सैनिक तैनात किए। ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर रूस और मोल्डोवा के बीच में विवाद चलता रहता है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर दोनों अपना दावा पेश करते रहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया को हालांकि यूरोप भी जो है वो मोल्डोवा के हिस्से के तौर पर मान्यता देता है। रशिया इसको स्वतंत्र नहीं मानता, लेकिन यहां पर अपनी मौजूदगी रखता है और यहां की पॉलिसीज को प्रभावित करता है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया में ये जो चल रहा है सर, ये वाला जो हिस्सा, ये तो जरा यहाँ हैं, ये रशियंस हैं, यहाँ पे रशियन है बहुत तादाद में। हाँ, और यहाँ already मेजॉरिटी है। लोग जो हैं वो रशियन स्पीकिंग ही है। और मोल्डोवा की सुरक्षा इसी में है कि पंगा ना ले। लेकिन इस समय ये मोल्डोवा तो यूक्रेन को मदद देता रहता है, बहुत दब के, लेकिन फिर भी देता तो है ही है। देता है क्योंकि इसमें 2 हिस्से हैं ना। हाँ। ये वाला जो क्लोजर हिस्सा यूक्रेन के, हाँ। वो वाला देता है। यहाँ पर रशियन प्रेजेंस है, और ये आपका ब्लैक सी है। ओके, तो ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ रशियन की मौजूदगी, यहाँ पर ज्यादातर लोग, ये बहुत पुराना मसला है। ये मसला बड़ा पुराना है। ये है किसका इलाका इस बात को लेकर? हाँ। ये असल में देखा जाए, ट्रेडिशनली देखा जाए तो रशिया का ये पूरा ही हिस्सा था। करेक्ट। यूएसएसआर, वो तो अमेरिकी पैंतरेबाजी में ये सब अलग हुआ है। लेकिन अब अगर इसको आप समझें तो यहाँ पर मोल्डोवा अपना, और यूरोप जो काउंसिल है वो इसको सपोर्ट करती है कि मोल्डोवा का हिस्सा है। पर इसको भी नेटो का बुखार है। हाँ, बुखार यहाँ भी चढ़ा है। इसको भी नेटो का बुखार है। जैसे यूक्रेन को नेटो का बुखार है, इन भाई को भी नेटो का बुखार है।
नहीं नहीं, तो ये बुखार में तो ये तबाही होते गए हैं ना अभी तक। बिल्कुल। और जिसका बुखार है वो आता नहीं है कि ओके अच्छा भैया इतना बुखार है, तप रहे उतनी देर से, लाओ थोड़ी पट्टी रख दूं। वो तो और भेज देता है कि जाओ लड़ो और अपने आप को खत्म करो। तो ये बुखार का फायदा क्या है, ये भी इनको एनालाइज करना चाहिए इतने सालों में।